हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन सॉल्व किया था और इस क्लास में हम कुछ और फॉर्मूलेस पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के बारे में। और इसमें ये फॉर्मूलेस जो हैं आपके लास्ट फॉर्मूलेस होने वाले हैं इस चैप्टर के, तो लेकिन उतने ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि आपके ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर से कोई क्वेश्चन आए ना आए, इन फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस जरूर आते हैं हर साल। तो चलिए देखते हैं पहला फॉर्मूला क्या है। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू केवल चाहते हैं तो ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसको 1 के साथ लिखना पड़ेगा, यानी कि ये कॉस स्क्वायर थीटा राइट हैंड साइड आ जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम साइन स्क्वायर थीटा को और कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और यही चीज हम कॉस स्क्वायर थीटा के साथ करना चाहें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और दूसरा फॉर्मूला जो है हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज गोज टू सेक स्क्वायर थीटा। और यही चीज अगर हम दूसरे फॉर्मूले के साथ करें तो टेन स्क्वायर थीटा के अगर वैल्यू हम निकालना चाहें तो सेक स्क्वायर थीटा के साथ ये 1 भी आ जाएगा। अब इस 1 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो माइनस में चेंज हो जाएगा, तो हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और यही अगर हम 1 लेफ्ट हैंड साइड रहने दें और टेन स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड ले जाएं सेक स्क्वायर थीटा के साथ, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और तीसरा फॉर्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब हम कॉट स्क्वायर थीटा की अगर केवल वैल्यू यहाँ से निकालना चाहें तो क्या मिलेगी हमें, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अगर हम केवल 1 की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहें तो कॉसेक स्क्वायर थीटा यहीं पे रहेगा और एक कॉट स्क्वायर थीटा राइट हैंड साइड चला जाएगा और साइन भी इसका चेंज हो जाएगा। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो बेसिक ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, जैसे हमने अलजेब्रा में पढ़ा होगा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, वैसे ही यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला आपको याद होगा तो आप बाकी के फॉर्मूलेस भी आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो इन तीनों फॉर्मूलेस को आप तब तक याद करिए। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि इन तीनों फॉर्मूलेस का यूज करके क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।